ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कृपया आप लोग अपना, जो लोग संभव हो सके, अपना वीडियो ऑन कर लें जिससे कि आपका दर्शन लाभ मिल सके। हम लोग अभी तक हरिनाम महिमा पर चर्चा कर रहे थे। आज से हम लोग श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारी परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी हैं, यानी प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है, भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारी परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं। उनके द्वारा जो पुस्तक है, जो भजन गाए गए, उनमें एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्याण कल्पतरु। तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षाओं के आधार पर अपने कल्याण का मार्ग खोजेंगे और उन शिक्षाओं का पालन करके वास्तव में कल्याण अपना कर पाएं। कल्याण शब्द बड़ा है। कल्याण का मतलब परम भला। एक होता है लाभ, है ना, और एक होता है परम लाभ। तो कल्याण का मतलब है परम लाभ। इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं है। तो जो कल्याण कल्पतरु है, इसमें उपदेश प्रथम शाखा से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसको समझेंगे। ये बंगला भाषा में प्रार्थनाएं हैं और उनका हिंदी अर्थ है, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो प्रथम शाखा उपदेश में वर्णन आता है
शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कृपा करी मंत्र उपदेश, करिया देखान कृष्ण तत्वेर निर्देश। दीक्षा गुरु शिष्य को मंत्र दीक्षा देकर अपनी अहेतुकी कृपा से कृष्ण तत्व विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा गुरु वृंद कृपा करिया अपार, साधके सिखान साधनेर अंग सार। अपनी असीम कृपावश शिक्षा गुरु वृंद साधक को भक्ति के प्रमुख अंगों की शिक्षा देते हैं। तो वास्तविकता में मनुष्य जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जिसके प्रति हम सबको गंभीर होना चाहिए, और वो संबंध है गुरु तथा शिष्य का। ये संबंध केवल मनुष्यों के बीच में पाया जाता है, पशुओं के बीच में नहीं। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को क्यों कहा गया? बड़े भाग मानुष तन पावा, ये क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य ही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है परम संबंध स्थापित करके। और वो परम संबंध क्या है? गुरु तथा शिष्य का संबंध। जिस व्यक्ति का गुरु से संबंध नहीं है वो भगवान से क्या संबंध बनाएगा? कई बार हम सोचते हैं कि अरे भगवान से जुड़ने के लिए हमको गुरु का क्या आवश्यकता है, या हमको शिक्षा की क्या आवश्यकता है, या हमको किसी के मार्गनिर्देशन की क्या आवश्यकता है। अरे भगवान तो जगत गुरु हैं, भगवान तो सबके गुरुओं के गुरु हैं, तो क्यों ना भगवान की ही शरण लिया जाए, क्यों किसी के चक्कर में फंसा जाए। और वो भी वैसे आज के वर्तमान समय में जहां पर किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में कैसे, क्या वैल्यू है इन शब्दों की? तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि वास्तव में गुरु है क्या और उसकी क्या भूमिका है, या उसका क्या योगदान है, या उससे हमें कौन सा परम लाभ मिल सकता है, तब तक हम उस संबंध को वैल्यू नहीं कर पाएंगे। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए आचार्यगण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि बिना गुरु के या मार्ग निर्देशक के या शिक्षक के कोई गति नहीं है। गति नहीं का मतलब है कि वो सही डायरेक्शन में प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। शास्त्र को पढ़ के भी कई बार हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रथम शाखा में भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी कृपा का वर्णन कर रहे हैं। आप देखो कि जितने गुरुजन हैं और वो अपने गुरुजनों से उनका बड़ा अटूट प्रेम रहा है। उन्होंने अपने उस संबंध को वास्तव में जिया है। ऐसा नहीं, हम लोगों की तरह नहीं है कि हाँ बस एक फोटो ले आए और रख लिया और उस पूजा हो गया थोड़ी देर के लिए, और संबंध किसी से नहीं है। संबंध तो केवल बस अपनी कामनाओं से हैं, अपने शरीर से है और शरीर से जुड़े शरीरों से हैं बस। चिंतन दिन रात केवल इंद्रिय तृप्ति का है, अपने परिवार का है, शरीर का है, और भगवान से या गुरु से कोई गहरा संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम देखें गुरुजनों को, अपने गुरुजनों को, तो हम देखेंगे कि उनका अपने गुरुजनों के प्रति बड़ी गहरी शरणागति है, उनका हृदय से प्रेम है। तो वो प्रेम ही उन्हें शक्ति देता है और उनको वास्तविक मार्ग में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि दीक्षा गुरु शिष्य को मंत्र दीक्षा देकर अपनी अहेतुकी कृपा से कृष्ण तत्व विज्ञान को की शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी दीक्षा गुरु शिक्षा भी देते हैं और मंत्र भी देते हैं। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल स्थिति में देखा जाता है कि दीक्षा गुरु के पास इतना समय नहीं होता कि वो 1-to-1 लोगों को प्रॉपर देख सकें, केयर कर सकें या जान सकें कि किसकी क्या स्थिति है।
हाँ, हम मिलकर के उनसे मार्ग निर्देशन लेते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर, एक जो दिशा निर्देशन है कि हाँ प्रॉपर तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए शिक्षा गुरु का महत्व आता है। और यहाँ आगे वर्णन करते हैं, शिक्षा गुरु वृंद कृपा करिए अपार, साधनेन शिखार साधेन अंगसार। अपनी असीम कृपावश शिक्षा गुरु वृंद साधक को भक्ति के प्रमुख अंगों की शिक्षा देते हैं कि कैसे भक्ति किया जाए, कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, किस तरीके से जाना जाए वास्तव में भगवान क्या है, और भगवान से हम किस तरीके से प्रेम कर सकते हैं। तो ये गुरुजनों की असीम कृपा है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि असीम कृपावश शिक्षा गुरु वृंद साधक को भक्ति के प्रमुख अंगों की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु गण पदे करिया प्रणति, उपदेश माला बलि निजमन प्रति। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं अपने शिक्षा गुरु के चरण कमलों पे सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। अंत में मैं अपने मन को उनकी विभिन्न शिक्षाओं से अवगत कराऊंगा, है ना। पहले तो क्या कर रहे हैं कि मैं अपने शिक्षा गुरु को प्रणाम करता हूं, शिक्षा गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, और फिर क्या बोलते हैं कि अंत में मुझे अपने मन को उनकी विभिन्न शिक्षाओं से अवगत कराऊंगा। सुनने से खाली मन में चीज नहीं चली जाती है। आप सबने अगर विचार करेंगे, हम सुन लेते हैं लेकिन मन में जाने के लिए मनन करना पड़ता है, बार बार उस बात को सुनना पड़ता है। लेकिन हमारा मन कहता है अरे ये तो हो गया, ये तो सुन लिया, अब छोड़ो, हटो, आगे चलो। ऐसा करके हमारा मन हमको माया में घसीट ले जाता है और हम सोचते हैं कि हम तो बड़े उन्नत भक्त हैं। कई बार हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को मन की गहराइयों में नहीं ले जाना चाहते। अगर व्यक्ति के मन में वास्तव में एक छोटा सा सेंटेंस भी, एक सही वाक्य हृदय में चला जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। एक सेंटेंस, लेकिन कहां जाए? मन की गहराइयों में। तब जीवन में परिवर्तन आता है। और कई बार ऊपरी तौर पर हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ, गीता बोले हाँ पढ़ लिया, भागवत वो भी हो गया, और वो भी हो गया, सारे पुराण सब पढ़ लिया, सब पता है। लेकिन वास्तविकता में छोटी सी चीजें हम अपनी मन की गहराइयों में नहीं ले जा पाते, उस पर मनन नहीं कर पाते और अपने आचरण में परिवर्तन नहीं कर पाते। तो यहां भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अपने शिक्षा गुरु को चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूं और अंत में मैं अपने मन को उनकी विभिन्न शिक्षाओं से अवगत कराऊंगा। अपने मन को मुझे बताना है, मन को सिखाना है। हम लोग जब भी प्रचार करें या जब भी गुरुजनों की वाणी को दोहराएं तो हमें हमेशा दो बातें करनी चाहिए। पहली चीज कि ये बात मेरे गुरुजनों ने कही है। इससे क्या होता है कि हम अपने खुद के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, वरना हमारा मन हमें बांध देता है। हम बोलें कि हाँ ये हमने अमुक संत के मुख से सुना है, या मैंने ये अमुक अपने दीक्षा गुरु से सुना है, या हमने अपने शिक्षा गुरु से सुना है। तो उससे क्या होता है कि फिर हमारा मन हमें ये नहीं समझा पाता कि तुम बहुत विद्वान हो और जो कुछ कर रहे हो तुम कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गुरुजनों की शिक्षाएं कर रही हैं, उनके शब्द कर रहे हैं, उनकी वाणी हृदय में परिवर्तन ला रही है। आगे बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी अगली प्रार्थना में, मन रे केन मिछे भजिछ असार, भूतमय ए संसार जीवेर पक्षे ते छार, अमंगल समुद्र अपार। बंगला भाषा है, इसका हिंदी में अर्थ है कि हे मन,
तुम इस अनित्य भौतिक जगत की व्यर्थ ही क्यों पूजा करते हो? भौतिक जगत तो पंच महाभूतों से निर्मित है। वास्तव में विशुद्ध जीवों के लिए यह अमंगलों का एक विशाल समुद्र है। कौन बोल रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। किसे बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? दीपिका माता जी। हम लोगों को, आई मीन मनुष्य को। अनुकोली माता जी, किसको बोल रहे हैं? अपने गुरुजन की बात समझा रहे हैं। हाँ। गुरुजी अपने गुरुजन की बातों को विस्तार से बता रहे हैं। हाँ, लेकिन किसको बोल रहे हैं, किसको समझा रहे हैं अंकिता माता जी? हमारे मन को। किसके मन को? मन को, हम मतलब हमारे जो भी हम नहीं, चिंतन कर, वो अपने मन को समझा रहे हैं। अभी उन्होंने ऊपर प्रार्थना किया ना, उन्होंने क्या बोला? अंत में मैं अपने मन को उनकी विभिन्न शिक्षाओं से अवगत कराऊंगा। वो अपने मन को समझा रहे हैं, है ना? अपने मन को, क्योंकि मन सबका एक है, सबके मनों में भौतिक कामनाएं हैं। क्योंकि ये मन है कहाँ का? ये मन इस संसार का है, इसका आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। हम सब लोग जब समझाते हैं तो किसे समझाते हैं? अन्यों को समझाते हैं और अपने मन को छोड़ देते हैं। कई बार हमें जब गुरुजन समझाते हैं तो हम सोचते हैं हमें समझा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले एक साधक अपने मन को समझाता है, क्योंकि जब वो कोई बात कह रहा होता है तो वो अपने मन को बता रहा होता है। तो हम लोगों को भी जो हम सुन रहे हैं वो हम सुनाने के लिए नहीं सुन रहे हैं, हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए सुन रहे हैं। हम उस पर विचार करें, हमें क्या करना, हम क्या कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? हे मन, बोल भी रहे हैं, कह रहे हे मन। किसका मन? अपने मन को, है ना? अपने मन को समझा रहे हैं। हम लोग अपने मन को नहीं समझाते हैं, हम लोग मन पे काम करते हैं अपने। ईमानदारी से बताओ, आप अपने मन के ऊपर काम करते हो? नहीं। बच्चों को समझाएंगे, पति को समझाएंगे, मित्रों को समझाएंगे, क्लास लगा लेंगे, उसमें बिठाएंगे, उनको समझाएंगे, बस अपने मन को छोड़ देते हैं हम लोग। बोले उसे, बोले वो तो सब ठीक है, बोले मैं तो शुद्धाति शुद्ध हूं, मुझे क्या समझने की सुनने की आवश्यकता है। यही हम सबसे भूल हो जाती है। इसलिए 10 साल सत्संग करने के बावजूद हमारा मन नहीं बदलता। तो हम लोगों को अपना मन बदलना है। और ये मन कैसे बदलेगा? कि हे मन, तुम इस अनित्य जगत, इस भौतिक जगत की व्यर्थ क्यों पूजा करते हो? हम लोग भगवान की पूजा करते हैं या इस भौतिक जगत की पूजा करते हैं? क्या विचार है आपका? आप क्या सोचते हैं? भगवान की पूजा करते हैं या इस भौतिक जगत की पूजा करते हैं? अनुकोली माता जी। भौतिक जगत की ज्यादा करते हैं शायद, क्योंकि आज ही हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी को ऐसे नहीं कहा कि हाँ मन से, बहुत मन से सब कुछ हुआ है। पुष्पा माता जी, क्या विचार है? हम लोग भौतिक जगत की पूजा करते हैं? मुझे पूजा तो नहीं लग रहा है भौतिक जगत की पूजा का, तो पूरा मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, भगवान की भी पूजा नहीं श्रद्धा से कर पाते हैं, लेकिन हमको प्रायोरिटी वही भौतिकता में ही लगती है कि ये पहले करनी जरूरी है, इनको खुश करना जरूरी है, इन रिश्तों को जो भी है ये चीजें होनी जरूरी है। तो मुझे लगता है लगाव ज्यादा है पूजा से भौतिकता में। हाँ, तो ये आचार्यगण जब कोई शब्द यूज करते हैं तो वास्तविकता में उसका बड़ा गहरा महत्व होता है।
हम कई बार अपने मन को नहीं जानते हैं, लेकिन आचार्यगण जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने मन पर बड़ा कार्य किया है। और कैसे कार्य किया है? स्वतंत्र नहीं किया है, शास्त्र और गुरु के निर्देशन में किया है, अपने मन पे कार्य किया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आपका जब से जन्म हुआ है आप सबका, आपने अपने मन पर कितना कार्य किया है? सिर्फ मन को खुश करने की कोशिश करी। तो बिगाड़ा नहीं हुआ ना। उस पर काम नहीं किया, सोचा भी नहीं कि काम करने की जरूरत है। हाँ, खुश करो मन को खुश करो। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर बच्चों को खुश करो खुश करो खुश करो तो बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? आप बताओ। ऑब्वियसली बिगड़ेंगे। तो जो मन है ये भी हमारा बच्चा है ना। और इसको अगर हम खुश करो खुश करो खुश करो के सिद्धांत पर चलेंगे तो ये बिगड़ेगा बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ जाएगा और ये हमको ही मार देगा। ये इतना बिगड़ेगा कि फिर हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा और हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और ये हमें खत्म कर देगा। इसलिए इस मन को समझाना, इस मन पर कार्य करना बहुत जरूरी है। मन की मांगों को पूरा न करना ये बहुत जरूरी है। कई बार हमारे मन में कोई डिमांड आती है और हम भरकस प्रयास करते हैं कि इसे पूरा कर दिया जाए। जो मन में विचार आया बस इसको, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन वास्तव में हमें अपने मन के विचारों को मनन करना चाहिए कि क्या ये विचार ठीक है, इसके परिणाम कैसे हैं, लाभ देने वाले हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो आचार्यगण कहते हैं कि तुम इस अनित्य भौतिक जगत की व्यर्थ ही क्यों पूजा करते हो? पूजा करने का मतलब है दिन रात उसका चिंतन करना। हम लोग वास्तव में संसार की पूजा कर रहे हैं, भगवान की नहीं कर रहे हैं। भगवान को धोखा दे रहे हैं, कपट कर रहे हैं। पूजा संसार की ही कर रहे हैं, चिंतन संसार का ही है। पूजा का मतलब होता है चिंतन, मनन, ध्यान, नाम जप। 24 घंटे किसका नाम लेते हैं? संसार का। 24 घंटे किसका ध्यान करते हैं? संसार का। 24 घंटे किससे योग करते हैं? संसार से। संसार का मतलब क्या है? घर, परिवार, शरीर, और यहां भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं पंच भौतिक तत्वों से बना। पंच भौतिक तत्व मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। मन, बुद्धि, अहंकार, अपरा प्रकृति। पंच भौतिक तत्व मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। इन 5 भौतिक तत्वों से ही सब बना है। आपका घर किससे बना है? इन्हीं 5 चीजों से, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। आपका शहर किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। आपके कपड़े किससे बने हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। आपका भोजन किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। इस संसार की प्रत्येक वस्तु अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से बनी है, पंच भौतिक तत्वों से बना है। तो पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई चीजों की ही हम पूजा करते हैं। भगवान को पूजा बोल करके धोखा देते हैं बस। और कौन धोखा देता है? हमारा मन हमें धोखा देता है। हमारा मन बोलता है अरे तुम तो भक्त हो गए हो, तुम तो सुबह सुबह सत्संग करते हो, माला करते हो, तुमसे अच्छा कोई भक्त थोड़ा ही है। और हमारा मन हमारी बुद्धि को बेवकूफ बना देता है। अरे तुम तो साधक हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, देखो और लोगों को देखो वो क्या कर रहे हैं, तुम तो उनसे कितने अच्छे हो। कौन समझाता है हमें? हमारा मन। हमारा मन हमें तुरंत श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। तुम श्रेष्ठ हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो तुम इस अनित्य भौतिक जगत की व्यर्थ ही क्यों पूजा करते हो? भौतिक जगत तो पंच महाभूतों से निर्मित है। वास्तव में विशुद्ध जीवों के लिए अमंगलों का एक विशाल समुद्र है। वास्तविकता में क्या है कि जो विशुद्ध जीव हैं उनके लिए यह अमंगल, मंगल नहीं है, अमंगल, और क्या बोलते हैं, एक विशाल समुद्र है। आपको लगता है ये संसार
अमंगल है। संसार का मतलब सब कुछ आ गया। अब आप जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ छू रहे हो, जो कुछ समझ रहे हो, वो सब क्या है? संसार है। पति संसार है, पत्नी संसार है, बच्चे संसार है, धन संसार है, नाम संसार है, प्रतिष्ठा संसार है, संसार के भोग संसार हैं, संसार की वस्तुएं संसार हैं। क्या आपको लगता है संसार अमंगल है? क्या आपको ऐसा फीलिंग आता है कि संसार अमंगल है? मंगल है कि अमंगल है? आपका मन क्या कहता है? आपकी बुद्धि क्या कहती है? आप क्या सोचते हैं? प्रभु जी, सब संसार अमंगल ही लगता है, क्योंकि जिसमें जितना घुस जाओ, जिस रिश्ते में या जिस अंत में आपको खुशी तो मिलती नहीं है, एफर्ट ही लगाना पड़ता है। ठीक है। और कोई बताए कि संसार मंगल है या अमंगल है? आपका क्या विचार? आप कैसे महसूस करते हो? संसार मंगल है कि अमंगल है? अनु माता जी बताना चाहेंगे? पुष्पा माता जी? प्रभु जी, जी आशीष बात बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि अमंगल ऐसा नहीं मानना चाहिए संसार को, क्योंकि हमें तो रहना यहीं पे है। तो मुझे लगता है कि ऐसा अपने आप को बना लेना चाहिए, संसार से ज्यादा आप डिटैच होकर रहेंगे तो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है। एक्चुअली पता है क्या, डिटैच तभी होगे जब अमंगल मानोगे। या जब हम कोई साधना करेंगे तभी डिटैच हो पाएंगे, नहीं तो हम बस फिलॉसफी बोल सकते हैं, नहीं तो अमंगल पता है, प्रैक्टिस नहीं करते। देखो कारण पता है, ये अमंगल देखो, जो सत्य है उसे तो सत्य मानना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये सत्य नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। ये संसार अमंगल है। क्यों अमंगल है, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविकता में अमंगल क्यों है, मंगल क्यों नहीं है। क्योंकि मंगल को हम जानते नहीं है कि वास्तव मंगल है क्या, है ना। मंगल मतलब क्या है और अमंगल मतलब क्या है, बताओगे जरा। अब मंगल और अमंगल शब्दों को समझ रहे हो आप? मंगल से क्या आशय है? मंगल से मतलब अच्छा, अच्छी, शुभ अशुभ। हाँ, शुभ अशुभ, ठीक है। मंगल मीन्स शुभ, अमंगल मीन्स अशुभ। और तो मंगल मने प्रभु जी जिसमें आप ना एक तरह से रहेंगे, ना ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, भाव ऊपर नीचे नहीं, मतलब खुश रहेंगे आप। अमंगल मतलब आप अशुभ है, परेशान। हाँ, तो मंगल और अमंगल का जो सही सेंटेंस है वो मंगल और अमंगल में शुभ और अशुभ बिल्कुल सटीक शब्द है। मंगल मीन्स शुभ और अमंगल मीन्स अशुभ। तो अब मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, चर्चा इतनी सी है, ये संसार शुभ है या संसार अशुभ है? बस आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, जो है वो तो है, उसके आपके कुछ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है ना। जैसे भगवान हैं तो भगवान हैं, आप न मानो तो उसे भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। जो सत्य है वो सत्य है। आप सत्य को झूठ मानो, इससे सत्य को क्या नुकसान होने वाला है? प्रभु जी, जैसे इनका मतलब है कि हम निराशावादी हो जाते हैं, पर मेरा ये कहना होता है कि अमंगल मान के जब सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब सही चीज करते हैं तो वही चीज मंगल के रूप में रहती है। नहीं, देखो सत्य, हाँ ठीक है, लेकिन सत्य को सत्य मानना पड़ेगा। पहली चीज ये है, हम अपने आप को, हमारा मन हमें झुठला रहा है, झूठी आशाएं बना रहा है। तो इस मन जो हमें बीमारी पकड़ा हुआ है, मन हमें बेवकूफ बना रहा है, तो हम बेवकूफ तो नहीं बन सकते, है ना। सत्य तो हमें समझना होगा कि सत्य क्या है। सत्य पर मनन करना होगा, विचार करना होगा। फिर अगर सत्य सत्य लगता है तो स्वीकार कर सकते हैं, और सत्य सत्य नहीं लग रहा है तो असत्य में मंगल ढूंढते रहिए अनंत जन्मों तक। तो मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है आप सबसे, ये संसार शुभ है या संसार अशुभ है? थोड़ा कड़ुआ सेंटेंस बोल दें। पति अशुभ है या शुभ है? पत्नी शुभ है या अशुभ है? बच्चे शुभ हैं या अशुभ हैं? बड़े अटपटे लगेंगे सुनने में शब्द। प्रभु जी,
जी जैसे अशुभ और शुभ, जैसे रिश्ते आ गए तो उनको शुभ अशुभ नहीं बोला जा रहा है लेकिन नहीं नहीं, तो क्यों भाई? संसार तो ये रिश्ते रिश्ते संसार के हैं कि आध्यात्मिक हैं? नहीं संसार के ही है, लेकिन वही जैसे जब हम उस, हाँ अगर चाहे उस चीज को समझ लेंगे कि अशुभ है, तब हमारा ध्यान शुभ की तरफ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, देखो मेरा कहना केवल सत्य को मानना, सत्य को पकड़िए। मनुष्य जीवन मिला है सत्य को जानने के लिए। सत्य क्या है, सत्य को समझिए तो बस। गुरुजी एक है मंगल और एक है अमंगल। बीच में तटस्थ नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं है। मतलब वैसे सोच रहे हैं तो लगता है कि अमंगल, तो मुझे नहीं लगता कि अमंगल, तो वो नेगेटिव हो गया सोचना। नहीं तो हम इस संसार में है ही क्यों बनाने रिश्ते ही है। मुझे लगता है कुछ अपने ऋण है या ड्यूटीज है जिनसे हम बंधे हुए हैं, तो वो ड्यूटी है। मैं उसको अमंगल तो नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चे मैंने जानबूझकर करे हैं तो वो अमंगल क्यों हुए, या पति को रिश्ता मैंने चुना है तो अमंगल क्यों, संसार अमंगल क्यों? संसार में कोई तो रीजन है, हम आए हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो रही हैं। नहीं, भावनाएं आहत नहीं, हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि हम लोग संसार में जब जैसे माता पिता के प्रति प्रेम है, या आप जैसे गुरुजन के प्रति प्रेम की बात कर रहे हो, तो उसमें फिर अमंगल कहाँ है? हाँ, तो इसी को समझना है ना पहले, कहाँ मंगल है कहाँ अमंगल है, कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है। क्यों? वो भी तो सब संसार में आ जाएंगे ना। तो देखिए, संसार अशुभ है। अगर हम संसार को अशुभ मानते हैं तो ये सत्य है। किस तरह? पहली चीज तो ये सत्य स्वीकार करिए और सत्य को समझ लीजिए। फिर ये संसार संसार अशुभ से शुभ कैसे होगा, इसको समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी बात। पहला विषय यह है कि संसार अशुभ है। मैं अब थोड़े कड़ुए सेंटेंस बोलने वाला हूं, उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर हम क्लियर कर देंगे क्यों कैसे। पत्नी अशुभ है, पति अशुभ है, बच्चा अशुभ है, धन अशुभ है, प्रतिष्ठा अशुभ है। जो कुछ भी हमें संसार में दिख रहा है सब का सब अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि अगर शुभ होता तो शुभ से लाभ होता है और अशुभ से हानि होती है। ठीक बात है? जो शुभ चीज होती है उससे आपको लाभ मिलता है और जो अशुभ चीज होती है उससे आपको हानि होती है। मंगल से लाभ होता है, अमंगल से हानि होती है। पत्नी, पति, बच्चे, धन, परिवार, संसार, इससे मुझे मीन्स आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। मुझे यानी आत्मा को इनसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। शरीर को मुझे मानोगे तब तो पत्नी से लाभ है, पति से लाभ है, बच्चे से लाभ है, धन से लाभ है, संसार से लाभ है। और अगर ये समझ पाओगे, केवल बोलने के स्तर पर नहीं, ये समझ पाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं हमेशा से हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ है, परमात्मा के साथ है, तब लाभ है कि हानि है? हानि है। तो हानि है। तो सत्य क्या है? आप शरीर हो या आप आत्मा हो? क्या सत्य है? आत्मा। तो अगर आप आत्मा हो तो जो बेटा है वो आत्मा का बेटा है कि शरीर का बेटा है? शरीर। पत्नी आत्मा की है या पति आत्मा का है?
शरीर का है। तो आप तो अभी कभी भी शरीर छूट जाएगा। आज मान लो अभी इमीडिएट अभी शरीर छोटा, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, सब उनका अपना शादी होगा, अपना पढ़ेंगे, अपनी अपनी दुनिया बसाएंगे। आप अपने कर्मोवश कुत्ते के शरीर में चले गए, निम्न योनियों में चले गए। तो मंगल हुआ कि अमंगल हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? आचार्य की बात को मनन करना, वो क्या बोल रहे हैं उसे समझना आसान नहीं है। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करियो एक्या और न करी हो मने आशा। वो क्या बोल रहे हैं? हमारी जितनी बुद्धि हम उतनी पकड़ पाएंगे। संसार अमंगल है, संसार अशुभ है। फिर कड़ुआ सेंटेंस, पत्नी अशुभ है, पति अशुभ है, बच्चे अशुभ हैं, धन अशुभ है, प्रतिष्ठा अशुभ है, घर अशुभ है। आपके शुभ लिखने से वो शुभ नहीं हो जाएगा। हम लोग घर पर लिख देते हैं शुभ और लाभ, तो आपके लिखने से क्या शुभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा? बोले नहीं, मैंने ईशान कोण में प्लॉट खरीदा है और मैंने विधिवत पूजा करा के उस पर शुभ लाभ लिख दिया है, तो क्या लाभ हो जाएगा? संसार अशुभ है, लेकिन ये शुभ हो सकता है। कैसे? पत्नी शुभ हो सकती है, पति शुभ हो सकता है, बच्चे शुभ हो सकते हैं, धन शुभ हो सकता है, ये संसार शुभ हो सकता है। लेकिन कब? जब इस संसार को अपना न माना जाए, भगवान का माना जाए, और जो कि सत्य है। इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपका घर आपका है कि भगवान का है? आप कहोगे अच्छा रजिस्ट्री मेरी है, मेहनत मैंने करी है। इतने मेहनत करने के बाद 40 साल में मैंने घर बनाया है, और आप कह रहे हो घर भगवान का। भगवान को क्या देखा है आपने? भगवान को ये देखो रजिस्ट्री, ये लो प्रमाण, ये घर मेरा है। अच्छा, घर में जो ईंटें लगी हैं उसकी मिट्टी आपने बनाई है, आपके दादाजी ने बनाई है, आपके खानदान में किसी ने बनाई है? जो अग्नि जल वायु आकाश लगा है आपके घर में, पृथ्वी तत्व लगा है, अग्नि तत्व लगा है, जल तत्व लगा है, आकाश तत्व लगा है, इनमें पांचों में भाई जैसे घर आपका बनता है ना, तो मोटी बुद्धि वाले लोग तो समझते हैं ये सीमेंट से बना है, ईंटों से बना है, पत्थर से बना है, टाइल से बना है, पेंट से बना है ना, जो मोटी बुद्धि वाले हैं। और जो बारीक बुद्धि वाले हैं वो जानते हैं ये घर किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और इन पांचों में से कोई चीज आपके घर की है, आपके खानदान की है या आपकी है? तो आप मालिक कहां से हो गए? हम मालिक कहां से हो गए? मालिक कौन है? पति आपका है कि भगवान का है? पत्नी आपकी है कि भगवान की है? बच्चा आपका है कि भगवान का है? धन आपका है कि भगवान का है? हम वास्तव में जो चीज भगवान की है वो शुभ है। तो संसार कैसे हुआ जब सारी की सारी चीजें तो भगवान की हैं? मतलब घर हो, पति पत्नी बच्चा भगवान का, तो फिर भगवान के फिर तो वो शुभ ही हो। बिल्कुल शुभ है। मैंने कहा ना, मैंने कि संसार शुभ
कैसे हो सकता है? जब वो भगवान का है तो शुभ है। अब इसको समझ लो। और अशुभ कैसे है? अशुभ तब हो जाता है जब हम अपना मान लेते हैं। बोले मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, बस अब ये अशुभ हो गया। अशुभ क्यों हो गया? क्योंकि हमने चोरी कर ली। चोरी शुभ है कि अशुभ है? अशुभ। चोरी शुभ है कि अशुभ है अंकिता माता जी? शुभ है। अशुभ है। आपने चोरी की कि नहीं की? हमारा जी की है चोरी कि नहीं की? हम सबने चोरी की है कि नहीं की है? भगवान की चीजों पर अपना नाम लगाया है कि नहीं लगाया? अपनी मोहर लगाई कि नहीं लगाई? मेरा है। तो जब हम भगवान की चीजों को अपना मान लेते हैं, तो जब चोरी कर लेते हैं तो चोरी कैसे शुभ हो सकती है? अच्छा, चोरी करने वाला सुखी हो सकता है? क्या विचार है आपका? नहीं। आप सुखी हो? अच्छा बताओ। चलो, संसार शुभ है, आपके पति शुभ हैं, आपका बच्चा शुभ है, आप शुभ हो, आपका घर शुभ है, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको आनंद में होना चाहिए, आप प्रसन्न होने चाहिए। आप दुखी क्यों हो? शुभ से लाभ होता है ना, तो लाभ होना चाहिए। लाभ में तो व्यक्ति आनंद में रहता है। लाभ होने पर सुख होता है कि नहीं होता है? तो वास्तविकता में ये संसार अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि इस संसार को मेरे मन ने मेरा मान रखा है। कि मन बोलता है ये संसार मेरा है, मन बोलता है पति मेरा है, मन बोलता है पत्नी मेरी है, मन बोलता है बच्चा मेरा है, मन बोलता है धन मेरा है। तो मन को ही समझाना है कि भैया मन तेरा इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। तो संसार को बोला भौतिक जगत पंचमभूतों से बना हुआ है, और वास्तव में विशुद्ध जीवों के लिए यह अमंगलों का एक विशाल समुद्र है। किनके लिए? विशुद्ध जीवों के लिए। विशुद्ध जीव का मतलब क्या है? जो जान रहे हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वो भगवान के साथ रह सकते हैं, वो सच्चिदानंदमय आनंदमय जीवन जी सकते हैं। अच्छा चलो फिर थोड़ा और डीप चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। संसार शुभ है कि संसार अशुभ है? जिस संसार में आपको पता नहीं है कब मृत्यु आ जाए, वो शुभ कैसे हो सकता है? हम में से किसी को पता है कि हम कल नहीं मरेंगे? शुभ कैसे हो गया? जब हमें पता ही नहीं है, हमको भरोसा नहीं है कल का, कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं है कल की। लेकिन किसकी गारंटी नहीं है? संसार की गारंटी नहीं है, क्योंकि संसार अमंगलकारी है। मंगल का मतलब है नित्य, शाश्वत, और अमंगल का मतलब है नाश, हानि। तो ये संसार कभी भी नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपका घर कभी भी नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बच्चा कभी भी नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। तो संसार कैसा है? नश्वर है। नश्वर है। ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है। तो जो नश्वर है वो मंगल कैसे हो सकता है? हमें तो लगता था मंगल की डेफिनेशन ही अलग है पूरी। हमारे जवाब जो थे वो हमारी डेफिनेशन मंगल अमंगल की अलग थी। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, बड़ी पॉइंट वाली बात करी पुष्पा माता जी ने, कि हम लोग शब्दों के अर्थ ही नहीं समझते हैं। कुछ भी परिभाषाएं हमने मान रखी हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, और जो विचार करते हैं वही मानते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन मैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूं आप मुझे रोको, आप मुझे समझाओ कि नहीं प्रभु जी कैसी बातें समझा रहे हो आप, मुझे सही सही बात समझाओ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। आप मुझे टोक दो, आप मुझे समझा दो, मैं आपकी समझ जाऊंगा। लेकिन असत्य से सत्य को कैसे समझा जाएगा? जो सत्य है वो सत्य है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, और नहीं स्वीकार करोगे तो बहुत रोना पड़ेगा। अभी भी रो रहे हो, बाहर नहीं दिखाते हो, अंदर अंदर रो रहे हो, हर चीज को लेकर के रो रहे हो। अब मैं फिर थोड़ा कड़ुआ बोल रहा हूं, पति को लेके रो रहे हो, पत्नी को लेके रो रहे हो, बच्चों को लेके रो रहे हो, धन को लेके रो रहे हो, घर को लेके रो रहे हो, नाम को लेके रो रहे हो, प्रतिष्ठा को लेके रो रहे हो, संसार को लेके रो रहे हो। रो रहे हो कि नहीं रो रहे हो? कोई है आप में से जो कहे कि मैं नहीं रो रहा हूं? तो अगर संसार शुभ है तो हंसना चाहिए, आनंद होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो भाई? तो विचार तो करो, हमें समझाओ। प्रभु जी, जैसे आशीष प्रभु को संसार बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं मैं कभी नहीं दुखी होता हूँ। देखो, कड़वी बात थोड़ी है, लेकिन कई बार आचार्यों ने बड़े सटीक सटीक उदाहरण दिए हैं, है ना। एक आचार्य ने उदाहरण दिया है, चेतना के स्तर पर चीजें समझ आती हैं। जैसे सूकर को मल कैसा लगता है? वो कहता बड़ा आनंद है, आनंद ही आनंद है। बोले कैसे नेगेटिव फीलिंग ला रहे हो हमारे अंदर? ऐसे हम आप ऐसी गंदी गंदी बातें बताओगे ना तो मुझे मल नहीं अच्छा लगेगा। फिर आप ऐसे मत बताया करो कि काजू की बर्फी अच्छी होती है, पिस्ता अच्छा होता है और 56 भोग अच्छे होते हैं। आप ऐसी बातें करोगे तो मेरी तो मल में रुचि ही खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहते हो कि मैं मल छोड़ दूं? जैसे प्रभु जी जैसे, लेकिन मैं आशीष प्रभु का बोलूंगी कि इनको कभी किसी की बात बुरी लगती ही नहीं, इनको गुस्सा आता ही नहीं है। मतलब मैं पर्सनली जो देखा है, वो एक अलग गुण है ना। देखिए, हमारे अंदर गुण और अवगुण दोनों हैं, और मेरी सेवा यह है कि आपके अवगुणों को निकालें और गुणों को निखारें। जो आपकी अच्छी क्वालिटी हैं उनको हम परिष्कृत करें, उनको प्रोत्साहित करें, और जो आपकी गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, उन गलत विचारों से, उन नेगेटिव भावनाओं से आपको निकालें। बस यही सेवा है हमारी। और ये आशीष प्रभु के लिए नहीं है, ये सेंटेंस हम सबके लिए। हम सबको मल अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आशीष प्रभु को अच्छा लग रहा है मल और हम तो बड़े पवित्र हैं, या मैं व्यक्तिगत में बड़ा पवित्र हूं। नहीं, हमें भी मल अच्छा लग रहा है। ये सबके साथ है, और हम सुनना भी नहीं चाहते कई बार, है ना। बोले नहीं नहीं, देखो तुम ऐसा है ना, तुम मुझे ये सब सही सी बातें बता करके ना मेरी मल से आसक्ति खत्म कर दोगे, इसलिए ऐसा है दीपिका माता, मुझे फोन मत करना।
मुझे मत बुलाया करो सत्संग में, अच्छा खासा मेरा सब कुछ चल रहा है, सब खराब कर दोगे आप लोग। तो समझना बहुत आवश्यक है कि सही क्या है, और असली आनंद आएगा जीवन में, है ना। लगता है जीवन को जब समझोगे ना कि सच्चाई क्या है, तो बड़ा आनंद आता है, असली रस नहीं मिलता है। प्रभु जी, आनंद क्या, मैं अभी जब हम सोचते हूँ बैठ के कि अच्छा हाँ, अभी कल का तो पता नहीं, क्या अगले क्षण का भी नहीं पता है, तो पता नहीं क्या होगा। फिर तो वो अंदर से कि भगवान का नाम तो लिया नहीं, अब आगे फिर क्या होगा हमारा, ये तो बड़ा खराब हो जाएगा काम। तो भगवान का नाम लेने लगते हैं, फिर कहीं और फंस जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो कहते हैं अरे अगले क्षण फिर नहीं है हमारा, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे वो भी नहीं पता है हमें। तो वो इतना अंदर से कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्या हो रहा है ये हमारे साथ, कहाँ अंतर मन में झगड़ा हो रहा है कि हो क्या रहा है ये, कहाँ रहे, अंतर द्वंद कहाँ रहे, यहाँ भगवान की ही तरफ जाए कि खाली इन संसार में भी कुछ रखना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अंतर्द्वंद हो रहा है, इसका मतलब है आप अपने मन पर कार्य कर रहे हो, इसका मतलब है आप ध्यान से सुन रहे हो, चीजें आपको समझ आ रही हैं। जब समझ नहीं आता ना, तो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही सोचता रहता है। जैसे संसार में बहुत सारे लोग कई प्रकार के गुरु किए हुए हैं और उनके अंदर अंतर्द्वंद शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है उसके जीवन में अभी गुरु आया नहीं है। देखो, अगर प्रकाश आएगा तो अंधकार तो भागेगा, उसे भागना पड़ेगा। पर कब भागेगा ये तो ऐसा हो रहा है कि कब भागेगा। फिर वो एक तरफ दिल करता है सब छोड़ छाड़ के सब निकल लो, बस अब अपना कुछ और करो, पता है नहीं कुछ ना हो, कुछ जो चल रहा है रिसेंट चल रहा है उसका क्या करें, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं रिसेंट वाले को। देखो, तो वो समझ ही नहीं आ रही चीज, इसको कहाँ समझिए। जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ जोड़ना है बस। आप जॉब कर रहे हो उसको करो, आप शिक्षा ले रहे हो उस शिक्षा को लो, आप परिवार में हो, आप परिवार आप परिवार में हो, परिवार में रहो, लेकिन अच्छी चीजों को, सही चीजों को जोड़ो, भगवान के नाम को जोड़ो, भगवत भजन को जोड़ो, सत्संग को जोड़ो, प्रचार सेवा को जोड़ो। जो कहा जाए केवल जोड़ो। मैंने छोड़ने को कहाँ बोला, कुछ छोड़ने को बोला आपको? नहीं, छोड़ने को बोला नहीं, लेकिन अब मन में ऐसा फील होता है कि छोड़ना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ करने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब है टीवी देखना बंद करो, मोबाइल देखना बंद करो, भजन करो, ध्यान पूर्वक नाम जप करो, उस पे काम करो। वो उस पे मेरे काम को अभी सबने बोलना शुरू कर दिया, तुम तो बहुत वो हो गई हो, क्या कहते हैं, भगवान की तरफ लगने लगी हो, अभी से तुम लगने लग गई हो, क्या हो गया तुम्हें? तो मैंने बोला अभी से क्या, कभी से मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं तो जो मुझे लगता है कि वो सही है मैं उस तरफ जा रही हूँ, मुझे और कुछ मालूम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो आप उन लोगों से बोलो अच्छा कब जाएं, जब मर जाएं उसके बाद। वो तो उनको भी नहीं पता ना तो वो तो बात उनको पता ही नहीं ना, तो उनको समझाने के लिए भी आप जैसा गुरु चाहिए ना, हमसे तो कोई समझेगा भी नहीं तो प्रश्न के नहीं, आप केवल इतना कर सकते हो कि देखो ऐसा है, तुम सत्संग में आएगा, तुम आ जाओ, फिर तुम्हें सब समझ आएगा, तुम आओ तो सही। और कम से कम उनसे कहो कि अगर तुम मेरे अच्छे वेल विशर हो तो कम से कम मुझे बचाने के लिए आ जाओ। कभी एक बाबा जी मिल गए, वो मेरा माइंड वॉश कर रहे हैं कि आकर के उनसे थोड़ा मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, वरना मुझे तो वो दूसरी दिशा में खींचे ले जा रहे हैं। ऐसे क्यों कहूंगी मैं आप समझे नहीं? मतलब कम से कम कोई बचाने, कम से कम किसी तरह से आए तो सही, श्रवण तो करे, श्रवण करेगा, समझेगा सही विषय को, तो हो सकता है उसका भी हृदय परिवर्तित हो। कहने का मतलब है सही विषय को तो सुनना ही पड़ेगा ना, समझना ही पड़ेगा। जो सही है उसे हम कैसे मना कर सकते हैं?
तो यहां आचार्य बोल रहे हैं कि ये संसार कैसा है? अमंगल है, संसार मंगल नहीं है। फिर बोलते हैं इसके विपरीत विशुद्ध जीवात्माएं जो पदार्थ से परे हैं वे निष्कलंक पूर्ण मंगलमय तथा भगवत प्रेम प्राप्ति के पात्र हैं। है ना? क्या मंगल है? अब इसको, अभी अमंगल की बात हुई, अब मंगल की बात हो रही है। अमंगल समझो। इसके विपरीत, इसका उल्टा, संसार का उल्टा क्या है कि जो जीवात्माएं हैं, हम लोग क्या हैं? आत्मा हैं। संसार किससे बना है? पंच तत्वों से। और हम किससे बने हैं? नहीं, हम भी पंच हैं। मैं किससे बना हूं? मन बुद्धि अहंकार। नहीं, मैं यानी आत्मा। हाँ, तो आत्मा मन बुद्धि अहंकार से मिलकर थोड़ी बना है। नहीं। तो आत्मा किससे मिलकर बना है? भगवान का अंश है। नहीं, अंश है वो अपनी अलग जगह, अलग बात है। वो अंश है, ठीक है, लेकिन जो अंश है वो बना किससे है? अरे भाई, तुम्हारे दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, और तुम यानी मैं। ये किससे बना है? सत्य एनर्जी, आनंद से। किससे बने हैं हम? सत चित आनंद। सत्य, ज्ञान और आनंद। हम सच्चिदानंदमय हैं। सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद। हम सच्चिद गुरु आनंद से बने हैं। गुरुजी, जो आत्मा हम बोलते हैं वही सच्चिदानंद। हाँ, आत्मा नहीं, मैं। आप सच्चित आनंद हो। अब आप सोचो, एक सत्य को सत्य लेना पड़ रहा है, एक ज्ञान को ज्ञान लेना पड़ रहा है, आनंद को आनंद लेना पड़ रहा है। क्या ये सही सेंटेंस है? आनंद तो अंदर भरा पड़ा है, सत्य अंदर भरा पड़ा है, ज्ञान अंदर है। बस प्रॉब्लम यह है, जो गंदगी है, जो सांसारिक कलमश लग गया है, इसके कारण ये सब प्रॉब्लम है। बस इसको साफ कर दिया जाए, चीजें निकल आएंगी। मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आप ज्ञानमय हो। मैं आपको सत्य नहीं दे सकता, आप सत्य आपके अंदर है। मैं आपको आनंद बाहर से नहीं दे सकता, अंदर आपके आनंद अंदर है, आपके अंदर से ही निकलेगा। प्रभु जी, फिर हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए? ध्यान को या भगवान की सेवा को ज्यादा? देखिए, ध्यान और सेवा एक ही है। अगर आप किसी का ध्यान कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ही आप मान लो आशीष प्रभु का ध्यान करती हो और आशीष प्रभु को न बैठती दो न खाना दो, देखो डिस्टर्ब मत करो, ध्यान चल रहा है अभी तुम्हारा, चुप हो जाओ। परेशान करते हो। हम तो कितना प्रेम करते हैं तुमसे, तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं सुबह सुबह, और तुम लगे पड़े हो, चाय लाओ, कॉफी लाओ, भोजन लाओ, ये लाओ, वो लाओ। क्या परेशान कर रखा है? बोले हम ध्यान में हैं। तो कई बार कुछ मूर्ख होते हैं, बोले भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। बोले भगवान, बोले वो सेवा एवा, बोले वो सब बेकार की बात है। बोले सेवा एवा क्या होता है? बोले ध्यान कर रहे हैं। प्रभु जी, जैसे हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए ना कि सबसे पहले अंदर की सफाई करें। भगवान को अंदर जब ढूंढना है तो अंदर की सफाई करें, अपने जो 5 विकार है तो वो अंदर की सफाई के लिए ही तो भगवान का नाम है। देखो, सच्चिदानंद की सफाई सच्चिदानंद ही कर सकता है। तो मतलब वही भगवान को बाहर ढूंढने कि अंदर? भगवान को नाम लो, नाम जब करो अंदर लाना है ना। अंदर सफाई करनी है कि बाहर? अंदर, तो वही अंदर लाना है। तो हाँ। वो तो बैठ के ही हो सकता है शांति से। नहीं, इसको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम जप करना। भगवान का नाम जप करके ध्यान पूर्वक चिंतन करना, वो भी एक प्रकार की सेवा है। ध्यान भी सेवा है, सेवा ही ध्यान है। ठीक है ना? ध्यान ही सेवा है, सेवा ही ध्यान है। ध्यान ही सेवा है, पर सेवा ही ध्यान है, मतलब बिल्कुल, सेवा ही ध्यान है। आप सेवा कर रहे हो,
सेवा कैसी सेवा? शारीरिक स्तर की सेवा जी, है ना, या बाह्य स्तर की सेवा, या आंतरिक स्तर की सेवा? आंतरिक स्तर की, जैसे अब भगवान को नहलाना, खिलाना, उनका भोग, ये सब। हाँ। तो उस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कि वो जो आंतरिक सेवा आप बोल देखो, रहे थे, कलयुग में क्या कहा गया? कलयुग केवल नाम नाम रखा है। हाँ, तो जिस पर आचार्यों ने बल दिया, जी, नाम प्रभु जी, जब नाम आप नाम जब भगवान पहली की साधना है। सेवा करते हैं तो भी तो भगवान का नाम लेते लेते ही करते हैं ना सेवा। हाँ बिल्कुल। देखो हाँ, मैंने तो वो तो फिर वही वही हो गया, आप नाम तो लिए जा रहे हो आप और मन अंतर मन से भी नाम ले रहे हो, उनकी सेवा भी कर रहे हो, तो बिल्कुल। फिर तो दोनों हो जाते हैं ना फिर साथ तो में। आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं अभी क्या कह रहा हूँ, अभी चीजें एक्सप्लेन हो रही ना, आप ही लोग धीरे धीरे कर रहे हो। मैंने क्या कहा? सेवा ही ध्यान है, ध्यान ही सेवा है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है। आप जब सेवा कर रहे हो भगवान का सेवा, लेकिन सेवा के साथ साथ भगवान का ध्यान भी रहिए। नहीं लड्डू गोपाल को निरा रहे हो, गौर निताई को निरा रहे हो, और मन में चल रहा है दूध में, किचन में क्या उफन रहा है, उधर ऑफिस में जाना है, वहां हाथ में तो लड्डू गोपाल हैं, कपड़े हैं, भगवान हैं, गौर निताई हैं, और आपके मन में संसार चल रहा है, तो मामला गड़बड़ है। चीजों को सही करना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसके सही परिणाम आएंगे। तो हम लोग आगे चल रहे हैं। इसके विपरीत विशुद्ध जीवात्माएं जो पदार्थ से परे हैं, वे निष्कलंक, पूर्ण मंगलमय तथा भगवत प्रेम प्राप्ति के पात्र हैं। हम लोग मंगलमय हैं। संसार कैसा है? अमंगल है। और हम यानी मैं यानी आत्मा कैसा है? मंगल। क्यों मंगलमय है? आत्मा शुभ क्यों है, संसार अशुभ क्यों है? क्योंकि आत्मा नित्य है। हाँ। और सच्चिदानंद। क्योंकि मैं नित्य हूं। जो नित्य है वो शुभ है, और जिसका पता ही नहीं है कभी खत्म हो जाएगा, वो शुभ कैसे है? यहां तो सब अशुभ ही अशुभ है, यहां शुभ क्या है? वे माया के प्रभुत्व से परे हैं। जीवात्मा मौलिक रूप से विशुद्ध है। हे बंधु, क्यों तुम बारंबार इस भौतिक जगत की माया द्वारा मोहित हो जाते हो? भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि तुम माया से मोहित क्यों हो जाते हो? तुम शरीर क्यों मानने लगते हो अपने आप को? तुम शरीर के संबंधों को अपना क्यों मानने लगते हो? तुम धन को, प्रतिष्ठा को, नाम को, भौतिक संसार को अपना क्यों मानने लगते हो कि ये तुम्हारा है? जैसे ही हम इसे अपना मानते हैं, यह अशुभ हो जाता है। आगे बोलते हैं, मैं इसका अर्थ आपको बता रहा हूं अगले प्यार का। कृपया इस बार इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करो। इस बार मतलब, इस बार से क्या मतलब है, क्या आशय है? इस जन्म में। हाँ बिल्कुल सही। इस जन्म में, अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, अनंत जन्मों में हमने विचार नहीं किया इस पर। इस बार, इस जन्म में, अभी ये जन्म हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है, तो जितने समय के लिए है उस पर विचार करो। कृपया इस बार इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करो। गंभीरता से सोचो तो सही कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हो कौन, और तुम कर क्या रहे हो? तुम मंगल स्वरूप हो और अमंगल में ही मंगल ढूंढ रहे हो? तुम शुभ हो और तुम अशुभ में शुभ ढूंढ रहे हो? किस प्रकार से जीव अमृत धारा के समान विशुद्ध तथा अमर है? जो जीव है वो कैसा है? अमर है, यानी हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे।
आत्मज्ञानी जीव बनो, मायाबद्ध जीव नहीं, आत्मज्ञानी जीव। यानी जानो कि तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अपने आप को पहचानो। कई लोग मूर्ख अपने को शरीर मानते हैं, कुछ अपने को जाति मान लेते हैं, कुछ अपने को पद से अपनी पहचान करते हैं और अपने को ठगते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। आत्मज्ञानी जीव बनो तथा भगवान चैतन्य की शरण ग्रहण करते हुए नित्य निरंतर वृंदावन में निवास करो। अब वृंदावन में निवास करने का मतलब ये नहीं है चले जाओ वृंदावन में फ्लैट खरीद लो, जाकर के प्लॉट खरीद लो, बोले वृंदावन में जाना है, भाई बहुत हो गया। और वृंदावन में जाकर के और वहां संसार बसा दो जाकर के। भैया वृंदावन भी भौतिक जगत हो सकता है और हर स्थान वृंदावन हो सकता है। आपकी चेतना कैसी है, आपकी भावना कैसी है। आगे बोलते हैं, आपको सखियों के संग में प्रेमोन्माद में भरकर दिव्य युगल श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा करनी चाहिए। एक मूर्ख ही श्री श्री राधा कृष्ण रूपी खजाने का त्याग कर सकता है। मुझे ऐसे व्यक्ति का किंचित भी कल्याण नहीं दिखता। जो राधा कृष्ण का भजन छोड़ करके, राधा कृष्ण की साधना छोड़ करके, उनकी भक्ति छोड़ करके केवल संसार को इकट्ठा करने में लगा है, कैसे उसे संसार में ज्यादा लोग जाने, कैसे संसार में उसे ज्यादा धन मिले, कैसे संसार में उसकी प्रतिष्ठा हो, कैसे वो संसार में कुछ कर सके। तो जो व्यक्ति जितना संसार इकट्ठा करेगा वो उतना दुखी होगा, क्योंकि संसार अशुभ है और अशुभ चीजें जितनी तुम्हारे पास होंगी उतने ही तुम ज्यादा परेशान होने वाले हो। अब समझ लो, संसार को हमने क्या बताया था? संसार का मतलब है पत्नी पति। मान लो एक व्यक्ति के पास कई पत्नियां हों तो बेचारा का जीवन कैसा होगा? शुभ होगा कि अशुभ होगा बताओ, है ना? अभी तो भौतिकवादी युग है, कई पत्नियां हों या कई पति हों तो जीवन शुभ होगा कि अशुभ होगा? अच्छा वो चलो छोड़ो, कई बच्चे हों, बोले एक ही बच्चा अच्छा, बोले ऐसा क्यों? बोले 10 बच्चे हों तो शुभ होगा कि अशुभ होगा? अच्छा आपके पास अगर 20 मकान हो तो शुभ होगा कि अशुभ होगा? जी प्रभु जी, अशुभ होगा। जितनी अटैचमेंट आपकी बढ़ेगी दुनिया में उतना ही है आपका अटैचमेंट बढ़ेगी, छोड़ो, परेशान हो जाओगे मैनेज करते करते। भाई एक पत्नी को मैनेज करना मुश्किल है, 10 को कैसे मैनेज करोगे, है कि नहीं? एक घर को मैनेज करना मुश्किल है, 10 घरों को कैसे मैनेज करोगे? एक बच्चे को संभालना, उसकी भावनाओं को ध्यान रखना, उसको शिक्षा देना, उसको सही डायरेक्शन देना कितना मुश्किल है, 10 को कैसे करोगे? हम लोग बिना समझे कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है, बहुत आकर्षित करती है हम सबको, और हम सब माया में ही हैं। देखो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम माया से बाहर हैं। हाँ, नहीं, हम माया में हैं। कभी गुरुजनों का कृपा होगा, कभी मेरा मन समझेगा इस बात को, तो शायद हम इस माया से निकल पाए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम माया में हैं। प्रभु जी जी, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो मतलब इस बातचीत को मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए वो भी अटेंड कर रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको लगेगा कि शादी नहीं करे, मतलब जितना अपना भौतिकता और ना बढ़ाए, बीवी बच्चे ना करे, तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मतलब अगर संसार में सब लोग इसी तरह से प्रेरित होकर चलने लगे तो क्या ये सही होगा? तो मतलब क्या है, हम प्रवचन देना बंद कर दें? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे क्या सही है, मतलब अरे भैया, क्वेश्चन आता है। हाँ, अरे भाई ये तो बिल्कुल वही प्रश्न हुआ कि एक बार हमने कहा भाई देखो नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया,
बोले प्रभु जी आप कैसी बातें कर रहे हो, अगर ये मुर्गियां हम नहीं खाएंगे ना तो कितनी मुर्गियां हो जाएंगी, आपने कभी सोचा है, इस पर विचार किया है? मैंने हाँ, मैंने तो ये विचार ही नहीं किया, मैंने तो सारी मुर्गियां तुम्ही ने कंट्रोल कर रखी हैं खा के। नहीं, हाँ प्रभु, जो तुम बोलने के लिए बोलते हैं वो तो देखिए, नहीं आएंगे लोग, नहीं उनका पाल, नहीं वो क्या कहते हैं, फार्म फैक्ट्री उनकी नहीं होगी, वो तो बढ़िया मतलब उसका। लेकिन इसका मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए सब लोग प्रेरित हो जाए और नहीं आप समझो तो जैसे उस आप समझो जैसे उससे सब प्रेरित नहीं होंगे ना, सब नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे, कितना भी समझा लो। इसी प्रकार से सब सन्यासी मतलब सही डायरेक्शन, या सन्यासी का मतलब ये कतई नहीं है कि हम देखो, शादीशुदा व्यक्ति असली सन्यासी हो सकता है और सन्यासी नहीं हो सकता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि सन्यास है क्या। आप अगर सच में आत्म तत्व में स्थित हो, आप सच में संसार से अटैच नहीं हो, तो आप सन्यासी हो। गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी। भगवान ने अर्जुन को बोला तुम नित्य सन्यासी हो। नित्य, अरे सन्यास कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि वो ले ली जाए और छोड़ दी जाए। सन्यास तो मूड है। लेकिन मेरा कहने का मतलब था प्रभु जी, इजी हो जाता है। जैसे आप देखिए, अब बीवी बच्चे हो गए तो उसको उनका नहीं कोई चीज जी, नहीं ये मन की प्रॉब्लम है भैया, ये मन की प्रॉब्लम है। कोई चीज जी नहीं है, ये मन समझाता है। पता मन क्या समझाता है? बोले देखो अब पत्नी नहीं होती ना, ये बच्चे नहीं होते तो कितना अच्छा था, बड़े बढ़िया ही था, फिर सब आराम से करते। और जब लेकिन वो स्थिति क्रिएट हो जाएगी तब मन क्या करेगा? आपको लगता है भजन करोगे? 100% नहीं होगा। ये मन की बदमाशियां हैं, मन की चालबाजियों को समझो। ये मन आपको समझाता है ना, बोल देखो ऑफिस है, काम है इतना, अगर ये सब नहीं हो ना, सब हमें इतना पैसा मिलता रहे तो हम भजन ही भजन करेंगे। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि मैं अगर आपको आश्वासन दे दूं कि आपको जितना पैसा हर महीने मिल रहा है, आप ऑफिस जाना बंद करो, आशीष प्रभु हर महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता रहूंगा, आप भजन करो। बस भजन करोगे? ये मन की बदमाशियां हैं, मन को समझो। हम मन के इशारे पे चलते हैं, वो मन ही हमें भटकाता रहता है इधर से उधर। ऐसा हो गया तो अभी मुर्गे खाना हमने बंद कर दिया तो मुर्गे इतने बढ़ जाएंगे तो मुर्गे खाते रहो। बोले अच्छा हम ज्यादा कुछ समझ लेंगे, ज्यादा हम सन्यासी हो जाएंगे। बोले नहीं हमें तो परिवार में रहना है। बोले ये सब बेकारी चीजें, कहां चक्करों में पड़ रहे हो तुम। मन हमारा समझाता है हमें, क्योंकि देखो भैया एक बात समझ लो, जिसका अस्तित्व खतरे में आ जाए वो क्या करेगा? बचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? भागने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो मन का जो गलत मन है, जो गलत मूड है, उसका अस्तित्व खतरे में आ रहा है धीरे धीरे। तो वो तो भागेगा, वो तो समझाएगा आपको, 50 लॉजिक देगा। बोले ऐसा थोड़ी होता है, बोले ऐसा नहीं, अरे ठीक है बेकारी बातें हैं वो तो ठीक है, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। बोले वही सत्संग अच्छा था, बोले हो गया दीक्षा हो गया, बोले बस ठीक है अब अपना माला कर लो, अपना आराम से खाओ पियो मौज करो, बोले सब हो गया। वो तुमने दीक्षा ली, हमने भी दीक्षा ली, इतना कुछ सोचने की जरूरत थोड़ी ही है, हो गया। प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा, सेम वैसे ही एक माता जी बोल रही थी कि सब लोग माला करने लग जाएंगे तो भगवान के पास भीड़ नहीं लग जाएगी, मतलब सब ऊपर कैसे, सब लोग ऊपर चले जाए। हाँ तो आपको क्या लगता है ऊपर कोई कमी है? तुम्हारा जीवन अभाव में बीता है, तुमने संसार में अभाव देखा है, तो तुम क्या सोचते हो भगवान के पास भी अभाव है? तुम्हारे पास 10 पत्नियों के लिए अगर MIG फ्लैट खरीदने की व्यवस्था नहीं है तो क्या सोचते हो भगवान के पास भी इतनी शक्ति नहीं है? हम सब भगवान की पत्नियां ही तो हैं। भगवान ने हमारे लिए एक एक, प्रभु जी मैंने उत्तर दिया है कि मतलब सब नहीं जा सकते, राइट? सब उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हम सब कभी नहीं लग जाएंगे। अगर हम पहुंचना चाहें, अच्छा भैया पहुंच जाए अगर सब, तो क्या परेशानी है? ये बता दो, उसमें दिक्कत किस बात की है? मान लो सब पहुंच जाएं, सबको समझ में आ गया, तो चिंता इस बात की है नरक खाली हो गया। बोले सब चले जाएंगे तो नरक खाली हो जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। नरक में तो लोग रहने चाहिए, लोगों को मरना चाहिए, लोगों को संसार में रहना। सब कैसे भैया मुक्त हो जा रहे हैं, सब भगवान पहुंच जाएंगे?
भगवान के पास LIG MIG नहीं, भगवान ने एक एक जीवात्मा के लिए एक एक ग्रह की व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं है, अनंत, सब कुछ अनंत है, हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन हम अनंत होकर के सीमित चीजों में फंस गए। बोले सीमित पत्नी है मेरे पास, सीमित बच्चे हैं, सीमित धन है, सीमित चीजें हैं, सीमित सुख है, और असीम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये हमारी समस्या है। हमने अपने को सीमित समझ रखा है और सीमित चीजों से हम अपने को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम असीमित हैं। हमें अपने आप को पहचानना होगा, हम हैं कौन। बोलने से थोड़ी होगा हम आत्मा हैं, बोल करके 10 लोगों को प्रवचन दे दो कि हम आत्मा हैं, वो कह अरे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, आत्मा हैं, अरे वाह बहुत अच्छा है आत्मा। इससे काम नहीं होगा, हमें समझना होगा हम हैं कौन। उस मूड में पहुंचना पड़ेगा ना, कि वास्तव में हम हैं कौन। और जब आप उस मूड में पहुंचोगे तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा?